देखिए और इसमें फिनोमिना रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन अपन जान रहे थे, जिसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो अपन ने देख लिया था, सनराइज और सनसेट है वो अपन ने जान लिया था। एक और उससे रिलेटेड एक पॉइंट है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। भाई ग्लास स्लैब से अगर रिफ्रैक्शन होता है तो वो फिनोमिना किस प्रकार का है उसकी अपन डेरिवेशन कर नहीं रहे, अपनी एनसीईआरटी बुक में डेरिवेशन उसकी है नहीं, तो अपने जिस तरह से टॉपिक दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अपन इसे स्टडी करें। तो देखिएगा अब जो टॉपिक अपना बन रहा है उसका नेम है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर थ्रू है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखिएगा किस तरह से रिफ्रैक्शन इसमें होता है, आप डायग्राम्स को ही आप इसमें ध्यान रखें, सब कुछ इसी से अपन एक्सप्लेन करेंगे। देखिए एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लेते हैं, ये रेक्टेंगुलर आपने ग्लास स्लैब ली हुई है, नेम दे दीजिए ए बी सी एंड डी, कुछ भी नाम दे दो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस। अब देखिएगा इस पर ये कोई लाइट रेज यूं इंसिडेंट हो रही है ऑब्लिक। अगर लाइट रेज यहाँ इस तरह से आ रही है तो यहाँ आप क्या लेंगे, एक परपेंडिकुलर ले लें, नॉर्मल ले लेंगे अपन। अब इस लाइट रेज को जाना यूं चाहिए था, देखो इसको एक बार फिर से थोड़ा सा अपन देखें, देखें रेक्टेंगुलर आपने ग्लास स्लैब ली हुई है, देखिए यहाँ इस पर ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर एक ये नॉर्मल ले लीजिए। अब इस लाइट रेज को जाना ऐसे चाहिए था, ये इसका पाथ था, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था। अब देखिएगा यहाँ जो मीडियम है वो है एयर, और यहाँ पर भी क्या है, ये एयर है, और ये ग्लास स्लैब है। यानी ऑप्टिकल डेंसिटी की अपन बात करें तो ग्लास की ज़्यादा है, या यूँ कह सकते हैं ये डेंसर मीडियम हो गया और ये क्या है, रेयर मीडियम है। अब लाइट रेज अगर अपन इस फिनोमेना को देखें कि लाइट रेज अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन नॉर्मल की ओर क्या होगी, वो झुकेगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन यूँ हो जाएगी, ये अपने पास रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये है इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ ये जो रेज हैं ये ग्लास स्लैब से वापस से किस में जाएगी, एयर में, यानी कि डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी फिर इसका रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि ग्लास स्लैब से लाइट रेज का 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। पहला रिजल्ट तो अपने पास ये आ गया। अब यहाँ आप फिर एक जो है नॉर्मल लीजिए, अब लाइट रेज यूँ इस तरह से, ये इमरजेंस रे हो गई। तो देखिएगा ये है आपके पास इंसिडेंट रे, ये इमरजेंस रे, और ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। पी क्यू आर एस नेम दे दीजिए, पी क्यू आर और ये एस, इस तरह से अपन नेम दे दें। तो देखिएगा यहाँ कर अपन बात करें तो जो पी क्यू है ये हो गई है आपके पास इंसिडेंट रे, ये तो अपने पास क्या आ गई, इंसिडेंट रे आ गई। फिर आप बात करें क्यू आर की, ये है रिफ्रैक्टेड रे। फिर आप बात कीजिएगा आर एस की, ये बन गई है इमरजेंट रे। ये लो तीनों रेस के अपन ने नाम दे दिए हैं ग्लास स्लैब से जब अपन रिफ्रैक्शन करा रहे हैं तब। अब देखो तीनों रेस के आपने नाम दे दिए, पी क्यू है इंसिडेंट रे,
QR है रिफ्रैक्टेड रे, RS है इमरजेंस रे। अब देखिएगा यहाँ जो एंगल है यह है इंसिडेंट एंगल I, यहाँ ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन एंगल R1 एंड सेकेंड रिफ्रैक्शन एंगल ये हो जाएगा आपके पास R2, और यहाँ ले लेंगे इमरजेंस एंगल E, ये स्मॉल e हो गया। अब देखें, अब आप इसमें रिजल्ट में क्या देख रहे हैं, पहला रिजल्ट ये देख रहे हैं कि 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। दूसरा आप क्या देखेंगे कि ये जो इमरजेंस रे है और ये जो इंसिडेंट रे है एग्जैक्टली पैरेलल है, म्यूचुअली क्या है, ये पैरेलल है, यानी कि ये जो एंगल I है और ये जो एंगल E है, ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। जितनी रेज यहाँ इधर झुक रही है उतनी ही रेज उधर क्या होगी, दूर हट जाएगी। यानी कि ये वाली रेज जो है इंसिडेंट रे और अपन कह सकते हैं इमरजेंस रे, दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या है, पैरेलल होंगे। दोनों रेज जस्ट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। फिर देखिएगा इनमें ये जो डिफरेंस आएगा, अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये जो होगा ये होगा इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसे अपन डेल से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए क्या क्या रिजल्ट अपने पास आ रहे हैं इसमें। नंबर फर्स्ट, पहली अगर अपन बात करें तो कह सकते हैं व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए ray of light, when a ray of light passing through a passing through a rectangular glass slab, rectangular glass slab, a ray of light, suffers when a ray of light passing through a rectangular glass slab, a ray of light suffers two refractions. कौन कौन से टू रिफ्रैक्शंस देखें। टू रिफ्रैक्शन की बात करें, वन वाइल going from air to glass, one while going from air to glass, and the other while going from glass to air, तो देखिएगा दो हो गए हैं अपने पास। फर्स्ट तो है फ्रॉम एयर टू ग्लास और सेकंड है ग्लास टू एयर। एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है जब एयर टू ग्लास आ रही है और एक बार जब ग्लास टू एयर आ रही है लाइट रेज। तो फर्स्ट तो ये रिजल्ट अपने पास आ गया। नंबर सेकंड रिजल्ट की अगर अपन बात करें तो आप देखिएगा कि इमरजेंस रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। नंबर सेकंड, इमरजेंट रे is parallel emergent ray is parallel to incident ray. Emergent ray is parallel to incident ray, which means इसका मीन्स ये है
कि इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखिएगा, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे विच मीन्स एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, जिसे कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन स्मॉल ई से, इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इक्वल टू एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन स्मॉल आई से। ये रिजल्ट अपने पास आ गया है। अब नंबर थर्ड आप देखेंगे कि लेटरल शिफ्ट हो गई है थोड़े से, इसी डिस्टेंस को अपन कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट अपन इसे कह देंगे। तो थर्ड रिजल्ट अपन ये कह सकते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the perpendicular distance between the direction of incidence ray, between the direction of incident the perpendicular distance between the direction of incident ray and the emergent ray, is known as the lateral shift. या इसे ही आप कह सकते हैं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, अपन ने अगर ये रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की अगर अपन बात करें, तो देखिए आपने क्या क्या रिजल्ट इसमें देखा। नंबर फर्स्ट कि 2 बार इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, सेम है, यानी कि ये रेज और ये रेज एक दूसरे क्या हो गई, पैरेलल। ये लेटरल जो शिफ्ट हो गई है, इस लेटरल शिफ्ट को अपन कह रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। तो देखिएगा, नंबर 1, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ए रे ऑफ लाइट सफर्स 2 रिफ्रैक्शंस। नंबर 1, one while going from air to glass and the other while going from glass to air. Number 2, emergent ray is parallel to incident ray, which means angle of emergence is equal to angle of incidence. Number 3, the perpendicular distance between the direction of incident ray and the emergent ray is known as the lateral shift, या इसे कह रहे हैं अपन lateral displacement। एक बार आप इसे एज इट ऐसे नोट कीजिएगा।